हेलो स्टूडेंट, आई एम मानव राज। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेकर। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है, चलो आओ देखते हैं। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं ना, वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के साथ, उसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन स्टूडेंट। ठीक है, आओ इसकी डिफाइन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन। वही बात बोली जो मैंने अभी बताई कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो टाइम के साथ तो क्या बन जाता है? एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला देखते हैं हम एक्सीलरेशन का क्या होता है स्टूडेंट्स। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। अब वेलोसिटी नहीं मेजर करी इसमें ये देखा गया कि एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी में जाने में हमें कितना चेंज हुआ। अगर मान के चलो हमारा 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर से हमें चेंज करा, मान के चलो 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले 8 किलोमीटर आवर थी, फिर बाद में हो गई 16 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर चेंज कितना हुआ वेलोसिटी का? तो स्टूडेंट आप बोलोगे 8 किलोमीटर। कैसे? कि देखो 16 माइनस 8 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर का इसके बीच में चेंज हुआ, तो इसी को क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? और टाइम टेकन, कि इसको चेंज करने में कितना टाइम लगा, इसको 8 से 16 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, तो वो हो जाएगा हमारा टाइम टेकन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कैसा? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। सर ये तो आपने पढ़ा रखा है। हाँ बिल्कुल, मैंने इनिशियल और फाइनल दोनों पढ़ा रखा है आपको। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल मतलब, बोलो जल्दी बोलो, एंडिंग पॉइंट। वेरी गुड स्टूडेंट। तो फाइनल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। इनिशियल को किससे डिनोट करते हैं? U से। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। देखो अब ये क्या होगा? 16 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? फाइनल। यहां पे लिख दे हम फाइनल। और ये 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? इनिशियल। देखो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? इनिशियल। तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा इनिशियल और 16 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा फाइनल। तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में आता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा है। इसको 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर पर आवर जाने में कितना टाइम लगा है। 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, वो हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है टाइम। ठीक है, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? एक्सीलरेशन को हम A से डिनोट करते हैं, v माइनस यू। तो v क्या हो गया हमारा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या हो गया हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। और स्टूडेंट t क्या हो गया? टाइम टेकन, कि हमें टाइम कितना लगा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है? a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। ओके वेरी गुड। अब देखो, अब यहां पे क्या बोला गया? एक पॉइंट दे रखा है हमें यहां पे एक टर्म एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी, सर बड़े दिन से एवरेज सुनते हुए आ रहे हैं। भाई हर चीज का एवरेज तो बताओगे ना। अब बाय चांस समझो कभी वो 5 किलोमीटर चला, कभी 6 किलोमीटर पर चला। चलो तुम मान के चलो दिल्ली से आगरा गए। दिल्ली से आगरा गए कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है टोटल। तो दिल्ली से आगरा तुम 200 किलोमीटर चल के गए। ठीक है, तो कभी तुम बीच बीच में, अब तुम्हारा टाइम तो कभी इक्वल होएगा नहीं, कभी टाइम अलग हो सकता है, कभी डिस्टेंस। चलो तुम पहले 5 किलोमीटर चले, 5 भी मत मानो, 50 किलोमीटर चले, 4 पार्ट में कर देते हैं। दिल्ली से कहां गए? आगरा। ठीक है, और टोटल किलोमीटर कितने? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो मान के चलो पहले तुम 50 किलोमीटर चले, फिर आगे तुम और 50 किलोमीटर चले, फिर आगे और तुम 50 किलोमीटर चले, फिर एंड में तुम कितने चल गए? 200 किलोमीटर। ठीक है,
तो यहां पे तुम्हें मान के चलो, मोटा मोटा मान के चलो, तुम्हें यहां पे लग गया आधा मिनट, 30 मिनट्स लगे, ठीक है। फिर बाद में और तुम्हें आगे चलते 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 मान के चलो यहाँ पे तुम्हें 45 मिनट्स लग गए, यहाँ पे मान के चलो तुम्हें पूरा 1 घंटा ही लग गया, फिर इधर मान के चलो तुम्हें मान के चलो इधर भी तुम्हें 1 घंटा लग गया, क्योंकि आगे जाम ट्रैफिक कुछ भी मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम तुम्हारा अनइक्वल है पर तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो अब तुम एक एवरेज तो बताओगे ना, तो एवरेज के लिए क्या हो जाता है, अब तक हमने यही पढ़ा था कि टोटल डिस्प्लेस, जितना तुम्हें टोटल डिस्टेंस लगा है और साथ साथ जितना तुम्हें टोटल टाइम लगा है। तो इस एक्सीलरेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सीलरेशन के अंदर सिंपल ये होता है हमारा कि हम जब एवरेज निकालते हैं तो हम उसके अंदर हमें कोई ये गिवन नहीं होता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी, हमें खाली एवरेज जब आपको बोला जाए ना एक्सीलरेशन निकालने का, ये एवरेज एक्सीलरेशन, सॉरी स्टूडेंट, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है। रुको मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, ये एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है। ये एवरेज एक्सीलरेशन है। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो पहले एक्सीलरेशन लगा, पहली जो वेलोसिटी लगी उसका टाइम और साथ में जो दूसरी वेलोसिटी लगी उसका टाइम, तो दूसरी में से पहली को माइनस कर दो, तुम्हारा निकल जाएगा जो तुम्हें V2 पे जो तुम्हें टाइम गिवन होएगा, तुम्हारा V2 पे जो टाइम गिवन होएगा वो हो गया दूसरी, और V1 पे जो होएगा वो हो गया तुम्हारा पहली। तो मान के चलो दूसरी में से पहली माइनस कर दो, तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। देखो अब यूनिट क्या होती है, देखो हर चीज की यूनिट होती है तो इसकी भी होगी यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, इसके फॉर्मूले से चेक करते हैं। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि इस वेलोसिटी को कितना टाइम लगा है वेलोसिटी चेंज करने में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी की क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था मीटर पर सेकंड। तो आप इसमें ध्यान से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स की मीटर पर सेकंड क्या हो गई आपकी वेलोसिटी की, ठीक है, यूनिट। और ये टाइम किसकी हो जाती है, सेकंड, जो इनटू में नीचे सेकंड लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू में किसकी हो गई है आपकी टाइम की यूनिट, क्योंकि टाइम हमेशा किसमें मेजर करा जाता है, सेकंड में, और वेलोसिटी किसमें मेजर कर जाती है, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हम दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। चलो तो हमारी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमें ये तो हो गई हमारी यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन। हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले तो आप ये समझो कि एक्सीलरेट होता क्या है। कभी आपने सुना होगा, यहाँ पे कुछ लड़के होंगे जो देख रहे होंगे या कुछ लड़कियां होंगी देख रही होंगी, जो कि अपनी स्कूटी में बैठ के बड़ा ही स्कूटी का हैंडल जो है वो बड़ी ही घुमाती रहती है उसको। तो क्या कर रही होती है उसे, जो उसको देना होता है ना उसको एक्सीलरेट कहते हैं, एक्सीलरेट। तो अब आपकी स्कूटी जो बढ़ रही है ना आगे, या आपकी बाइक जो आगे बढ़ रही है, जिसको आप अपनी 60, 70, 80 किलोमीटर के हिसाब से भगा रहे हो, तो कैसे भाग रही है वो, इस एक्सीलरेट की वजह से भाग रही है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, वो इसको यही कहते हैं एक्सीलरेट करना, कि मतलब एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगाना। एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर से दबाव, बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है उस पर, ठीक है, बाहर से धकेल रहा है आपकी स्कूटी को, कोई धकेल रहा है। स्कूटी को कौन धकेलता है, उसके अंदर जो उसका इंजन होता है। अगर इंजन ना हो तो स्कूटी के ढांचे को भगा लो, पैरों से चलाते रहो अपने, नहीं चला पाओगे ना भाई ज्यादा देर तक। तो इसलिए उसके अंदर इंजन लगा रहता है, वो इंजन एक्सीलरेट करता है उसको आगे ले जाने में, ठीक है, हेल्प करता है। जो आपकी स्कूटी ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले जाने में हेल्प कौन करता है, उसका इंजन। और इंजन को हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट, ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। चलो अब हम पढ़ते हैं इसको, डेफिनेशन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन होता क्या है। आजो, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी डायरेक्शन होती है ना एक्सीलरेट करने की किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो सेम होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या हो जाता है, मोशन। तो अब इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये हमने बनाया अपना प्लेन रोड कोई भी, ठीक है।
और इस पे मान लो कि आपकी, यहां पे मैं एक कार बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी कार हो गई। स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग का इश्यू होएगा, पर आप समझने की कोशिश करो, आप राइटिंग पे ना जाओ, आप इसको समझो कि मैं डायग्राम को क्या बता रहा हूँ। तो देखो ये कार मूव कर रही है हमारी सामने, समझ लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी कार मूव कर रही है। आप देख सकते हो हमारी इस तरफ डायरेक्शन के अंदर कार मूव कर रही है, कार यहाँ पे आ रही है। तो मैं कार को यहाँ पे बना भी देता हूँ कि यहाँ तक हमारी कार आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारी कार यहाँ तक आ गई है। तो कार हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप देखो हमारी ये कार हमारी राइट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, जब हमारी कार इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो हम इसको पता है क्या कह सकते हैं, तो इस तरफ मूव कर रही है, तो मूव करना क्या हो गया, इस तरफ इस कार का मोशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं, और मोशन हो रहा है तो मोशन क्या होता है, मोशन इज द पार्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा, वेलोसिटी स्पीड किसका पार्ट हो जाता है, मोशन का। तो वेलोसिटी भी हमारी कहां लग रही है, इस राइट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो हमारी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई हमारी वेलोसिटी की, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। और इस कार का इंजन जो है, इस कार का जो इंजन है वो एक्सिलरेट किधर कर रहा है, इस गाड़ी को आगे की तरफ किस तरफ ले जा रहा है, सेम इसी डायरेक्शन में ले जा रहा है। एक्सिलरेट कहां कर रहा है, मैं आपको इससे बताता हूं, देखो एक्सिलरेट कहां कर रहा है, सेम इसी डायरेक्शन में आपको एक्सिलरेट कर रहा है। एक्सिलरेट कहां कर रहा है, इस डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा है। तो क्या बन जाएगी, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कौन सी बन गई आपकी, सेम इसी डायरेक्शन में। जब आपकी गाड़ी भी एक ही डायरेक्शन में मूव करे और एक्सेलरेशन भी उसका एक ही डायरेक्शन में हो, तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हो, एक ही तरफ जा रही हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, देखो हमने दोनों चीजें प्रूव करी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, और साथ साथ एज द इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया हमारा पूरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये क्या बन गया हमारा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसी माध्यम से देखना चाहेंगे अपने सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना, वो अपोजिट हो रही है किसके, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के अगर अपोजिट में इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो रहा है, तो मान के चलो यहां पे स्टूडेंट्स, देखो मान के चलो यहां पे, अब ये जो हमारी एक्सेलरेशन हो रही थी, अब ये क्या हो गई हमारी, अब हमें इसको बनाना है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव को हटा दो यहां से, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब बनेगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव कब बनेगी, पहले ये यहां पे नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव। नेगेटिव कब बनेगी हमारी, जब जो हमारा एक्सेलरेशन होएगा वो इस वेलोसिटी के अपोजिट में होएगा, अपोजिट में होएगा, अपोजिट में होएगा। तो वेलोसिटी के इस अपोजिट के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, तो अपोजिट में जा रहा है ना, तो हम यहां देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गई हमारी, अपोजिट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कार की वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में और इसी कार की जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना। आप ऐसे देख सकते हो कि हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्क करके इस पॉइंट को समझ लो कि हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, और इस पॉइंट को समझ लो ये डायरेक्शन है। तो अब आप देख सकते हो कि कार तो हमारी जानी चाहिए इस डायरेक्शन में, पर हमारा ये जो है एक्सेलरेशन का हो रहा है उल्टा डायरेक्शन,
उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ना स्टूडेंट, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख सकते हो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो गया ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स बताओ जब ये दोनों चीजें हमारी, इधर से देखो, जब ये दोनों चीजें हमारी सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब ये नेगेटिव, ये दोनों अपोजिट हो जाए तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप दो चीजों से और पहचान सकते हो, किससे, एक तो रिटार्डेशन से, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और साथ साथ क्या बोलते हैं, डेसिलरेशन। इसको मार्क कर लो यहाँ पे, रिटार्डेशन कहते हैं और डेसिलरेशन कहते हैं, किसे कहते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर आपने ही तो बताया था हमें कि वेलोसिटी भी तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, एक्सेलरेशन हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड के पास डायरेक्शन भी होती है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, वेरी गुड। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखो आ जाओ, हमारे एक्सेलरेशन जो होते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे एंड इट वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही इक्वल अमाउंट पे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो अब क्या क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है हमारी स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रोड पे वो ट्रेवल कर रहा है और करते करते उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम भी उसको इक्वल ही लग रहा है। वो 5 से 10 जा रही है तो 1 घंटे में जा रही है, तो 5 से 10 1 घंटे में ही जा रही है, 5 किलोमीटर वो 1 घंटे में ही ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे द मोशन ऑफ ए स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब जैसे क्या है कि कोई भी स्टोन को हम बिल्डिंग से फेंकते हैं तो क्या स्टूडेंट वो एक सीधा, मतलब एक सीधा पाथ हो जाता है नीचे आने का। अब जैसे देखो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं सीधा नीचे फेंकूंगा तो ये नीचे फेंका इसको मैंने, आप देख सकते हो इस मार्कर को मैं सीधा नीचे फेंकूंगा तो ये कहां जाएगा, बिल्कुल सीधा नीचे, देखा जाए तो बिल्कुल कहां, सीधा नीचे आएगा ये मार्कर। ठीक है, तो फॉल फ्रीली कर रहा हूं ना मैं इसे, बिल्कुल सीधा आराम से ऊपर छोड़ दिया और मैंने कहा नीचे आ गया। तो अब क्या होता है इसके अंदर, जब हम किसी चीज, अब क्या बोला है हमने, फॉल फ्रीली कर दिया, उसे नीचे छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कि क्या हुआ उसके अंदर कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने देखा कि हमने छोड़ा तो ये वापस ऊपर आ रहा है, नहीं ना, बिल्कुल सीधा नीचे आ गया अपने एक अमाउंट से, सीधा ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कहां वापस सीधा नीचे आ गया, ऊपर से सीधा नीचे आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे इक्वल अमाउंट के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले ऊपर कुछ जीरो होगी पर नीचे आके क्या हो गई, अब नीचे आने में जो इसे लगी वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो नीचे आने में कुछ भी हो सकती है, तो फॉल फ्रीली। अब आप देख सकते हो हमने सीधा नीचे छोड़ा तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं हुआ, उसमें सीधा इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी और इक्वल टाइम के साथ वो नीचे आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, द रोलिंग मोशन ऑफ द बॉल डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये बना एक टेढ़ा सा प्लेन, अब यहाँ पे एक बनाई बॉल हमने, ठीक है, अब वो क्या करेगी, रोटेट करते 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 हमारी कहाँ पे आ जाएगी, नीचे। अब आपने यहाँ से एक बॉल गिराई और नीचे रोटेट करते करते कहाँ आ गई, नीचे। आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे आ गई। अब एक बात बताओ, ये बॉल भी अपने बिल्कुल धीरे धीरे, ये एक सीधा पाथ है, देख रहे हो बिल्कुल सीधा पाथ है ये, और इस सीधी स्ट्रेट लाइन पे वो बॉल सीधी सीधी रोटेट करते 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 बिल्कुल सीधे नीचे आ गई। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी भी लग रही है और साथ साथ टाइम भी इक्वल लग रहा है, वो अपने इक्वल टाइम में नीचे आ गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल नीचे, हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं इस बॉल को, पर ये अपने आप ऊपर आ रही है, ऊपर तो नहीं आ रही, ये बॉल ऊपर तो नहीं आ रही, हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो नीचे ही जाएगी ना, ऊपर तो कभी नहीं आएगी।
ठीक है, और ऊपर जब तक नहीं आएगी जब तक हम पीछे से कोई फोर्स लगा के इसको ऊपर ना लेकर जाए। समझ रहे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझो। अगर पहला वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो इस वाले एग्जांपल को समझो, इससे आ जाएगा। अगर हम किसी बॉल को नीचे फेंक रहे हैं तो वो सीधा नीचे जा रही है, बिल्कुल सीधे पाथ पे, ठीक है। और क्या हो रहा है ये, अब हम स्टेटमेंट से प्रूव करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, एंड इट वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट पे, क्योंकि बॉल तो अपना अपना ऐसे गोल 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 घूमते हुए नीचे जा रही है, गोल 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 घूमते हुए नीचे जा रही है अपने इक्वल अमाउंट पे, ठीक है ना। उसमें कोई स्पीड तेज नहीं हो रही, कम नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अपना इक्वल अमाउंट पे वो नीचे आ रही है, ठीक है। और साथ साथ क्या हो रहा है इसके अंदर, और टाइम भी इसे अपना इक्वल टाइम लग रहा है। जो बॉल को नीचे आने में टाइम लगेगा वही टाइम इसको लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान के चलो इसको बॉल को आने में यहाँ पे 5 सेकंड लग रहे हैं, तो इसको 5 सेकंड ही लगेंगे नीचे आने में, ज्यादा टाइम, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 5 सेकंड ही लगेगा टोटल यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि जो मोशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है, वो भी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहा है इन दोनों का, और सेम इक्वली हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो रहा है हमारा, ठीक है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि ना बॉल को ऊपर आ रही है, बॉल को हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगी, और ये ऊपर जब तक नहीं आएगी जब तक इसका यहां से फोर्स लगाया नहीं जाएगा, इस तरफ से जब तक कोई फोर्स ही लगाया जाएगा तो तब तक ऊपर नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज द वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट पे, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना तो कुछ नहीं, बट टाइम हमें बराबर लग रहा है, टाइम तो बिल्कुल सही चल रहा है, पर जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उसका अमाउंट ठीक नहीं है। देखो कैसे, आ जाओ मैं इसको समझाता हूं, इससे समझते हैं हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जनरल सा, सुनो स्टूडेंट, जनरल सा एग्जांपल सुनो। जब आप अपने, समझ लो आप अपने घर से मार्केट के लिए निकले अपनी बाइक पे बैठ के, ठीक है, तो मान के चलो आप अपने घर से मार्केट तक गए बाइक पे, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कांस्टेंट आपने रेस देकर रख रखी है बाइक की, नहीं ना, बिल्कुल एक ही रेस दे रखी है। आप अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा मार्केट तक पहुंचने में, नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं कहीं गड्ढे आएंगे तब आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर आपको कहीं रास्ते में मुड़ना पड़ेगा, कर्व आएगा तो आपको तब ब्रेक लगानी पड़ेगी, तब स्लो करनी पड़ेगी। जब आप किसी बाइक को चलाते हो ना, कॉन्टिन्यूस एक्सेलरेट करके रखते हो, ठीक है, तो तब तक तो आपका एक्सेलरेटर बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल रहा रहता है। जब हम कहते हैं भाई बिल्कुल कांस्टेंट होके चला, बस 80, मतलब मान के चलो कि 10-15 किलोमीटर, बस 10 किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हो, तो तब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब कभी 10, 12, 15 या 8 या 1, कभी ऐसे ऐसे किलोमीटर के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहे, टाइम वेरी कर, किलोमीटर की स्पीड वेरी करती रहे, वेलोसिटी वेरी करती रहे, तो तब आपका क्या हो जाता है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपका बिल्कुल एक कांस्टेंट 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब आपने एक ही एक्सेलरेट करके रख रखा है। जब आप ऊपर कभी ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, कभी क्लच दबा रहे हो, कभी ब्रेक लगा रहे हो, कभी रोक रहे हो, तब आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इसको जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे न्यूमेरिकल्स पे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन सात्विक अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 4 सेकेंड्स। व्हाइल कंप्लीटिंग फॉर अ रेस कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू यूनिफॉर्म। अब देखो क्या होता है, सात्विक ने स्टेशनरी पोजीशन से अपनी स्टार्ट करी, ठीक है, रेस, और कहां तक, कितने वेलोसिटी पे, 20 मीटर पर सेकंड पे। जब वो फाइनल पहुंचा 20 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, जीरो से, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रेस्ट, जीरो पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, स्टेशनरी रुका हुआ होता है ना, मतलब तो रेस्ट, तो रेस्ट से कहां फाइनल तक कहां पहुंचा वो, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचा, और कितनी देर में, 4 सेकंड के अंदर। तो व्हाइल कंप्लीटिंग द रेस, कंप्लीटिंग फॉर अ रेस, अब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होएगा, और एज्यूम करो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में। जिन स्टूडेंट्स को ये आता है वो वीडियो को एक बार पॉज करके
एक बार करके देख, करने की कोशिश करो। हो गया? और जिनसे नहीं हुआ उनको टेंशन लेने की बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो आओ सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। देखो सॉल्यूशन क्या बोला हुआ है, सात्विक ने जो पहले पोजीशन कौन सी ली, स्टेशनरी पोजीशन। पहले स्टेशनरी पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, स्टार्टिंग करिए ना वहां से, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई इसकी 0, क्योंकि स्टेशनरी वहां पे तो कुछ चला नहीं, तो 0 रहा। और अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड, और कहां तक ली उसने, कहां तक ली, तक मतलब क्या हो गया, फाइनल। तो अटेंड कहां तक करी उसने, तो देखा जाए 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी कौन सी होगी, फाइनल। तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और कितनी टाइम में करिए, इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितने टाइम में पहुंचा वो, तो हमारा टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड। तो अब स्टूडेंट्स बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। और स्टूडेंट मैंने आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था, a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो a क्या आ जाएगा हमारा, v कितना दे रखा है 20, और इनिशियल कितना है -0, और टाइम कितना लगा 4। तो सिंपल सी बात है, a इक्वल टू 20/4, और काट दो तो कितना आ गया एक्सीलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लो। और स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।